पहिली गुरु असते त्याची आई असते, दुसरा गुरु असतो तो पिता असतो, तिसरा गुरु असतो तो विद्या गुरु असतो आणि चौथा गुरु असतो तो मोक्ष गुरु असतो. आणि जो जो दयाचा घेतला गुण तो मी केला प्रत्यक्ष गुरु झाला. ज्याच्याकडून जो गुरु घेतला तो आपला गुरु आहे. त्याने आपल्याला चांगली शिकवण दिली, तो आपला गुरु आहे. दत्तात्रय भगवंताने 24 प्रकारचे गुरु केले. दत्तात्रय भगवंतांनी 24 प्रकारचे गुरु केले. आपल्या जीवनामध्ये पहिला गुरु आपली माता. का? कारण प्रत्येक अक्षराचं ज्ञान हे आपल्याला आई शिकवते. सुरुवातीला तुम्हाला अक्षर कसं गिरवायचं, अक्षर कसं काढायचं, श्री गणेशा हे आईपासून शिकतो. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं जे स्थान आहे ते आहे. आपल्या आयुष्यातली पहिली गुरु कोण असते ती माता. चालणं, बोलणं, लिहिणं, वाचणं, खाणं, सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी, म्हणजे खाणं पण अगदी या स्नानापासून सगळ्या गोष्टी, ही सगळ्या गोष्टी ती कोण शिकवते? ती आई शिकवते. बरेचसे कोणी करा ते काही घेते का आपल्याकडून? काही घेते. उदार अंतःकरणानं फक्त उद्देशिकता असतो की माझ्या मुलाला सगळं आरोग्य. म्हणून आयुष्यातली पहिली गुरु कोण आहे? आई. कितीही आईवडील रागवले तरी आईवडिलांच्यावर किती राग करायचा समजे का नाही. माता पिता के प्रति गुरु को भाव रखना चाहिए. गुरु का भाव रखना चाहिए. दूसरे गुरु आपले वडील पिताजी है ना. जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते. जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते. जब आदमी का जन्म होता है ना, मनुष्य जब जन्म लेता है उस पर संस्कार नहीं हुआ तो वो शूद्र रहता है. और संस्कार होने के बाद में वो फिर वो द्विजोत्तम कहलाता है. खाली जन्म जब होता है तब द्विज होता है ना. जन्म शूद्रा संस्कार, जब संस्कार होगा तब द्विज होगा. और जब वेदाध्ययन करेगा तब द्विजोत्तम कहलाएगा. ठीक है. संध्या करने स्वरूप संध्या करते हो तो संध्या के जो पात्र है, जब पात्र पर संस्कार करोगे तो चमकेंगे. तो संस्कार नहीं करोगे तो नहीं चमकेंगे. तो ऐसा ही अपने जीवन में विद्या के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से जो चमक लाता है उसका नाम है गुरु. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया. जब विद्यार्थी सीखने पढ़ने पर जब आता है, पढ़ता है जो है या विद्या आरंभ करता है, उस समय उसको बाकी कुछ ज्ञान नहीं रहता. ठीक है. उसका जो विद्या के विषय में जो अंधकार है वो गुरु की विद्या देकर के उसका अंधकार नष्ट कर देती. ज्ञानतिमिरान्धस्य ऐसा अंधकार है और अंधकार में दिया जलाया प्रकाश से अपने को चीज दिखती है. उसी अपने जीवन में जो भी अंधकार है वो विद्या के माध्यम से दूर होता है. तो कौन दूर करता है? गुरु दूर. ज्ञान अंजन सला गया, यानी ज्ञान रूपी उसको अंजन लगा करके उसको व्यवहार में आगे लाता है. और यावत जीवन की विद्या, और जब तक ये विद्या अपने पास है तब तक के भरण पोषण की व्यवस्था गुरु के माध्यम से है ना. तो गुरु जी जो विद्या पढ़ाते हैं, अन्नदानम परम दानम. अन्नदान तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अन्नदान करना चाहिए. लेकिन अन्नेन क्षण का तृप्ति. विद्यादान अन्नदान से भी श्रेष्ठ है. अन्नदान से क्षणिक तृप्ति है. जो आज दोपहर में पंगत तुमने करवाए, बड़ा भंडारा कर रहा है, बहुत टकाटक माल पुआ छना क्या बोलते माले क्या बोलते क्या बोलते
लिट्टी चोखा खाना है, तब पेट भर के खाए तो शाम को उसको भूख लगनी है ना। नहीं शाम को नहीं खाए तो ठीक है, ज़्यादा पेट भर खा लिया, 2-4 मिनट ज़्यादा खा लिया लिट्टी चोखा, तो सवेरे तो उसको भूख लगना ही है ना। लेकिन विद्या का विषय नहीं, जब विद्या उसको मिलती है तो उसके जीवन भर की पूंजी, जीवन भर का उसका भरण पोषण का उसको योग मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा स्थान जो है वो विद्या गुरु का, विद्या जो ग्रहण करते हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा स्थान गुरु का माना गया है। तो जितना हम जब तक जिएंगे तब तक वो विद्या के ऊपर कमाएंगे, ठीक है ना, वही विद्या अपने को काम आएगी। इसलिए विद्या गुरु का बहुत का महत्व है। और गुरु कैसा है, जब गुरु के पास रहते हैं आश्रम में तो गुरु के प्रति आदर भाव से थोड़ा सा द्वेष घृणा आदमी के मन में आ जाती है, तो उनको टोकते रहते, बोलते रहते, है ना, थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन सोचो मैंने आपके सामने गणेश जी की मूर्ति बनानी है और वो मट्टी का एक ओंदा चिकट आपके सामने ला के रख दिया और उसको बोल दिया नाम का गणेश बन जाए, बनेगा क्या वो? नहीं बनेगा। उसको तुमको छोड़ना पड़ेगा, उसको उसका आकार बनाना पड़ेगा। एक मूर्ति बनानी है तो मूर्ति का क्या करेगा? पत्थर की शिला ला के रख दिया और ऐसा नहीं होता कि पत्थर की शिला ला के रखे और मूर्ति बन गई। उस मूर्ति को छन्नी हथौड़ा से ठोकना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है? ताड़ना पड़ता है उसको। जब ताड़ेंगे तभी अच्छा बनेगी। हमने ऐसा ना सब मूर्ति बनाते बने समय में इतना बड़ा नाक बन गया मूर्ति का और उसको काटे नहीं, वैसा रखें, अच्छे दिखेगा क्या? ठीक है, नहीं ना। उसको रूप आकार देने के लिए वो छन्नी से उसको काटना पड़ता है। उसको काटेंगे फिर वो अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा। तो वो जब अच्छा दिखने के लिए समाज में आप लोग जाओगे और कहीं बोलते हैं किसके शिष्य हो, बहुत बढ़िया, अच्छा मंत्र बोलते, कहाँ पड़ेगा? मुख से नाम तो निकलेगा हमारा, नहीं निकलेगा। तो ऐसा हमने कहीं सुना, कहीं अच्छा काम किया तो हमको उसका बहुत आनंद लगता है। हमारे गुरुजी थे पूरे लिए, तो हम कार्य कर रहे थे, तो जब जब हमारी कुछ वार्ता उनके काम रहती थी तो बहुत पसंद लगता था। कई बार तो मुझे ऐसा सुनकर के मिलने को आए, जा तो रहे थे उस मार्ग से बिल्कुल से आगे श्वास, लेकिन आगे हमारे अच्छा काम कर रहे थे। इसलिए गुरुजी को विद्यार्थी के कार्य से आनंद करता है। और विद्यार्थियों ने अच्छा काम किया तो विद्यार्थियों ने अच्छा काम करके गुरुजी को पराभूत कर दिया तो उसमें गुरुजी का आनंद और बढ़ता है, उसमें गुरुजी विजयी होते हैं। समझे क्या? ऐसा कार्य रहना चाहिए कि हम गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पद पर कुछ ना कुछ काम करें। रमेश उपाध्याय, उसको ब्राह्मण छात्रों को विद्या जो हो सके हमसे, ठीक है ना। तो अपने जीवन में जिस दृष्टि से हमने जो शिक्षा ली, जिस दृष्टि से हमने वो शिक्षा ली, वो सब हमारे गुरु है ना। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु की गुरु परंपरा में दत्तात्रेय भगवान का पहला नाम आता है। अवतार श्रेणी में भगवान दत्तात्रेय का पहला अवतार है गुरु परंपरा में। वैसे तो पहला अवतार कपिल महाराज का है, लेकिन कपिल महाराज ने अपनी माता को जब सांख्य योग का ज्ञान दिया, ठीक है ना, उसके बाद में कपिल महाराज जी गंगा सागर में चले गए तप करने के लिए। लेकिन सब लोगों को मार्ग दिखाने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने फिर अवतार दिखाया। तो कपिल महर्षि और अनुसुईया माता ये दोनों भाई बहन, ठीक है। देवहूति आकृति प्रसूति तीन जो बहना है, उसमें से जो देवहूति है कर्दम महर्षि, इनसे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें आखिरी मुनि की जो पत्नी है अनुसुईया माता, दत्तात्रेय की माता, वो भी उनकी पुत्री है। और उनके पास भगवान श्री विष्णु ने कपिल रूप से अवतार धारण किया। यानी माता इधर दत्तात्रेय की माता भी है और इधर कपिल की बहन भी है, ठीक है ना। उस अवतार में कपिल महर्षि ने अपने माता को ज्ञान दिया, माता को सामने रख के सबको ज्ञान दिया। माता को आगे रुक दिया नहीं, सांख्य योग का ज्ञान सबको दिया। माता को सामने रख के ज्ञान दे करके कपिल महर्षि चले गए। लेकिन अनुसुईया माता के
यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने पधार करके, दत्तात्रेय का अवतार भगवान श्री राम के अवतार से ही पहले नहीं, दत्तात्रेय का अवतार परशुराम जी के पहले से। तो परशुराम जी के पहले सहस्त्रार्जुन था, दत्त भगवान ने सहस्त्रार्जुन पर कृपा की और वो सहस्त्रार्जुन परशुराम जी के हाथों से मारा गया, ठीक है। इसलिए तो परशुराम जी से ही पहला अवतार किसका अवतार है? दत्तावतार है। ब्रह्मा जी को ऐसा ही एक बार समाधि नहीं लग रही, उनके साथ चिंता हुई ब्रह्मा जी को। भगवान विष्णु पूछा क्या क्यों चिंता बोले किसकी उपासना करो, तो समझ में आ रहा है, बड़ा कार्य करना है, इतनी सृष्टि सबका चरण वरण देखना है, तो मैं किसकी उपासना करूँ? तो भगवान विष्णु ने बोल दिया उनको तो दत्त महाराज की उपासना करें। दत्त का अवतार मेरा जो ऐसा अवतार है कि सब समस्या का समाधान करने वाला अवतार दत्त अवतार है। और गुरु परंपरा में सबसे जो पहला स्थान है वो दत्त भगवान का। दत्त भगवान ने उपदेश किया सब लोगों को कि भाई अपने जीवन में जिससे जो भी गुण लिया हमने उसको गुरु स्वरूप में देखो। दत्त भगवान में 24 गुरु किए। दत्त भगवान ने पृथ्वी को गुरु किया, दत्त भगवान ने वृक्ष को गुरु किया, दत्त भगवान ने पक्षी को गुरु किया, पक्षी को, दत्त भगवान ने मेन को गुरु किया, दत्त भगवान ने कुमारी का गुरु किया। 24 गुरु दत्त भगवान ने किए, जिससे जो गुण अच्छा लगा वो किया। पृथ्वी से उन्होंने क्षमा ले ली, है क्या नहीं? हम पृथ्वी पर गड्ढे करते, बड़े बड़े इतने बहुत बनाते, तो कुछ बोलते क्या देखो, अपने शरीर को थोड़ा सा काटा लग जाए तो फिर कैसा होता है? थोड़ा सा जो सब्जी काट रहे थोड़ा सा लग गया तो कितना पीड़ी होता, कितनी पीड़ा होती है। तो पृथ्वी माता को हम इतने बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, इतना खोदते हैं, पानी निकालते हैं, बोरवेल करते हैं, बावड़ी करते हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए तो बोलते हैं नहीं। इसलिए क्षमा जो है, धरित्री का गुण क्या है? क्षमा है ना। मनुष्य ने अपने जीवन में पहली क्षमा रखनी चाहिए। कितने भी किस पर प्रविष्ट हो तो उसमें क्षमा करने की पात्रता चाहिए। आदमी का वो लक्षण, वो उसका गुण बताया गया है। जब प्रचेता के पुत्र तपस्या करने को जा रहे थे, तब नारद जी को उन्होंने गुरु मान लिया और उनसे उपदेश दिया, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने पहला उपदेश वो किया, दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा, सब प्राणियों मात्रों पर दया है। लेकिन दया का रूपांतर ममत्व में नहीं होना चाहिए। ममता ये अलग चीज है और दया ये अलग चीज है। दया करो तो दया का रूपांतर ममत्व में हो गया तो उसका पतन हो गया। जैसा भरत महाराज ने वो हरिण पर दया दिखाई, दया का रूपांतर ममत्व में हो गया। दया दिखाई, उसको उठा के रख देते तट पर, तो चला जाता, उसके भाग्य से कहा जाना, लेकिन उसको लेके आए कहा आश्रम, उसका रोज का खाना, उसका व्यवस्था, उसकी सब वो ध्यान हट गया जब पूजा तब से, और हरिण के रूप में ध्यान लग गया। तो आदमी ने पहले दया करनी चाहिए, लेकिन दया का रूपांतर ममत्व में नहीं करना चाहिए। ममता अलग, दया अलग। जिससे जो गुण लिया वो अपना आयुष्य में गुरु है। आप यहाँ से बाहर जाओगे, ठीक है ना, यहाँ से विद्या पढ़ जाओगे, सब विद्या तो यहाँ मिलती नहीं, सब विद्या किसी के पास नहीं रहती। बाहर व्यवहार में जाने के बाद में एक एक चीज सीखने को मिलती है। जिसका गुण अच्छा लगा उससे वो बोल ले, इससे कुछ अच्छा लगा उसका अच्छा लगा, लेकिन अपने विद्या का पतन कहीं नहीं होना चाहिए। हम जो विद्या पढ़े हैं उसका पतन कहीं नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। गुरु की कृपा अखंड होने रहती है। गुरु तत्व ऐसा है और सब जगह बिखरा हुआ। हम पेड़ से गुरु है, आप लोगों को पढ़ाते हैं इसलिए आप लोग हमको गुरु मानते हैं, ऐसा नहीं। तो तत्व है गुरु स्वरूप और सर्वत्र है, ठीक है ना। शास्त्र में कहा है कि जो विद्यार्थी ठीक से बोल सके, ठीक से बोले, उसी को ही विद्या देना चाहिए। नहीं बोले उसको देना नहीं चाहिए। क्योंकि हम रोज प्रार्थना करते अशिष्याय न देजन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ना, उसमें लिखा है अशिष्याय न देयम, जो यदि मोहात दास से किसी पापियान हो, मोह के रूप उसने दे दिया तो वो पापी हो जाता है। शिष्य ने कुछ अपराध किया तो उसका दंड गुरु को भुगतना पड़ता है। शिष्य ने कुछ अपराध किया तो उसका दंड गुरु को भुगतना पड़ता है। इसलिए अनुष्ठान जो दीक्षा देती है, अनुष्ठान की दीक्षा जल्दी गुरु जी किसी को देते नहीं, किसी को मिलती है, उसको जांच कर
देख कर कि भाई ये कर सकता है क्या, यदि एक ठीक से किया इसने, नहीं ठीक से किया तो उसका दुरुपयोग हो गया, तो फिर उसका जो भी पाठ है उसको पूर्ण मिल जाए। इसलिए अपने जीवन में हमारे गुरु का नाम कभी खराब ना हो और गुरु का साधन बने रहे, गुरु की कृपा अखंड रहे, इसकी कामना करना। सबके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म आदि भगवान सबके गुरु है। शंकर सबके गुरु है, ब्रह्मा सबके गुरु है, विष्णु सबके गुरु है, ठीक है नहीं। समकरोति कल्याणम, जो भगवान ऐसा है कि सतत भक्तों के कल्याण की कामना करता है, उसका नाम क्या है? शंकर। शम करोति कल्याणम। गुरु की 3 भाव से सेवा करनी चाहिए। एक तो पहली सेवा देह भाव से करनी चाहिए, देह से सेवा करनी चाहिए। दूसरी सेवा जो है वो स्थान सेवा करनी चाहिए, और तीसरी सेवा जो है वो आत्म सेवा, आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण के लिए गुरु जी ने जो भी मंत्र हमको सिखाया है उसकी ठीक से आराधना, ठीक है, उसकी तपस्या, ये गुरु की सेवा ही है। तो रोज स्वाध्याय करोगे, अच्छा मंत्र पाठ करोगे, अच्छा अध्याय पाठ करोगे, ये गुरु की सेवा ही है। देह सेवा, गुरु की देह सेवा करनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा है गुरु की उपज दबाने की, हम बात दबा सकते हैं क्या? नहीं, गुरु के हमारे ब्रह्म ही होंगे, है ना। तो देह सेवा, स्थान सेवा, जिस स्थान में गुरु जी के हम रहते हैं, या कभी भी आए बाहर से, बापू आ गया, बापू ने यहाँ पर कूड़ा कभी करेगा, इसमें करेगा, ये यहाँ करने की सेवा करनी चाहिए। कल तुम लोग भी कहीं बाहर से आ जाओगे, कभी जाओगे यहाँ से, कभी आओगे गुरु घर में, देखो क्या कम ज़्यादा क्या है गुरु के पास, अरे वो कब का लटका हुआ है, वो कब पारवा को दिन लगाया था, वो उसको निकालना जरूरी है, गंदा हो गया। स्थान सेवा क्या होती है उसको? स्थान सेवा। एक गुरु के घर में गए तो स्थान सेवा करना जरूरी है। और आत्म सेवा है सबसे बड़ी सेवा, ठीक है। जो गुरु की देह सेवा तो करने देते नहीं, कभी कभार देते हैं तो वो उसका भाग नहीं समझो, लेकिन स्थान सेवा और उसके बाद में आत्म सेवा। स्थान सेवा भी ठीक है, उनको तो करना जरूरी, करते तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, मन में हो या ना हो। लेकिन आत्म सेवा जो है वो नित्य करनी चाहिए। तो क्या होता है आत्म सेवा से? आत्म सेवा माने जो भी अध्ययन किए उसका रोज स्वाध्याय, तो वो गुरु जी की सेवा ही है। तो गुरुमुख से मिला है, ठीक है नहीं, गुरु जी के द्वारा मिला है। बोले गुरु जी आपने तो हमको 12 अध्याय क्या 15-17 अध्याय पढ़ाई नहीं, वो हजार नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं। वो भी हमारा शिष्य है, वो आपको पढ़ाएगा तो वो हमसी विद्या है, ठीक है ना। तो वो सेवा गुरु की सेवा होती है। लेकिन आत्म सेवा नित्य करना चाहिए, और आत्म सेवा से भाग्योदय होता है। आत्म सेवा तुम नहीं किए तो भाग्योदय नहीं होता। तुमको कल पैसा मिलेगा तो संतोष नहीं मिलेगा। पैसा तो कोई कमाता है, आजकल लोगों को चाकू दिखा के पैसा कमाते हैं, ठीक है। आजकल वो साइबर वो करके भी पैसा कमाते लोग, अच्छा तो मिलेगा, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति समाधान के लिए गुरु की सेवा आवश्यक है। गुरु को जो हमको जो मंत्र पढ़ा है गुरु जी ने, वही गुरु रूप है, तो उसकी सेवा करो, तुम्हारा कल्याण। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव भगवान की जय।